सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम फिर आ गए लेकर के आपके लिए सीरीज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की, क्लास 9 के लिए सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। सीरीज के पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। मुझे आशा है कि आप इन सब का रिवीजन कर रहे होंगे अपनी पुस्तकों से। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के लिए। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड टॉपिक या सेकेंड सेशन, जिसमें हम खूबसूरत से खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बोर्ड पे लग गया है एक बहुत सुंदर क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, और देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है बी डी और सी। आपने देखा कि इसमें कुछ पोर्शन शेडेड है, इसको शेडेड बोलते हैं, जो मैंने कलर किया है ग्रीन से। और आपसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, इस सवाल को आप ध्यान से देखो, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसको आप बहुत जल्दी कर लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए आपको, ए बी डी और सी, यानी जितना एरिया ग्रीन से है ये एरिया आपको चाहिए। अगर आप इसमें ऐसा कर लें कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसमें से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ए बी सी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इसमें से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आसानी से आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, और इसमें से माइनस कर देंगे आप बी डी सी का एरिया। और ये एबीसी क्या है बच्चों, ट्रायंगल है। बीडीसी क्या है, ट्रायंगल है। अब जरा गौर कीजिए, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। एबीसी जो ट्रायंगल है बच्चों, उसकी साइड जरा देखिए। ट्रायंगल एबीसी की साइड क्या है, पहली साइड है 122 मीटर, यानी इसको आप ए मान लीजिए। दूसरी है 120 मीटर, इसको आप बी मान लीजिए। और तीसरी है 22 मीटर, इसको आप सी मान लीजिए। क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड दी है और तीनों साइड डिफरेंट है। अगर तीनों डिफरेंट है तो क्या लगने वाला है, हीरोन्स फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, देखिए बेसिक का इतना कमाल है कि आप सवाल देखते ही पहचान पा रहे हैं कि इसमें क्या लगेगा। तो आप इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बाई हीरोन्स। ठीक है, आप इसका एरिया निकाल लेंगे। मान लिया वो एरिया A1 आएगा, कुछ भी आ सकता है डिजिट में। इसके बाद देखिए बच्चों, ट्रायंगल बीडीसी, इसकी क्या कहानी है। बीडीसी में एक 22 है, एक 24 है, एक 26 है साइड। तो यहां भी आप अलग से लिख लेंगे, A इज इक्वल टू 26, B इज इक्वल टू 24 और C इज इक्वल टू 22। ये सब मीटर में है। देखिए, जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी भी जितनी भी साइड है वो भी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट साइड्स है। दिख रहा है, A 26 है, B 24 है और C 22 है, यानी इसकी भी साइड अलग अलग है। तो हम इसका भी जो एरिया निकालेंगे वो बाई हीरोन्स निकालेंगे। थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा लेकिन आसान है। तो इसका एरिया आ जाएगा A2। ठीक, फिर क्या करना है, आपको इसमें वैल्यू पुट अप कर देनी है। जो बड़ा एरिया निकालेंगे उसमें से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, शेडेड रीजन निकल आएगा। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहले आपने क्या किया, बड़े वाले का एरिया निकाल लिया बाय हीरोन से, फिर आपने क्या किया, इस छोटे वाले का एरिया निकाल लिया हीरोन से, और दोनों एरिया का डिफरेंस ले लेंगे, वही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लो बच्चों, हम आ गए क्वाड्रिलेटरल पर। अब हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना सीखेंगे। बेसिक में हमने इसके बारे में ही बात करी है, तो इसको भी हम बहुत सुगमता से और आसानी से कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिगर देख लीजिए, बोर्ड पे सवाल आपका लगा हुआ है। तो बोर्ड पे जो सवाल लगा है वो देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड है इसमें, AB, BC, CD और AD। जहां जिस फिगर में आपको 4 साइड दिख जाती हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है। बच्चों हमसे कह रहा है कि इसका एरिया हम फाइंड करने वाले हैं, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये रेक्टेंगल होता तो हम इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देते, अगर ये स्क्वायर होता तो हम इसमें साइड इंटू साइड लगा देते, अगर ये पैरेललोग्राम होता तो हम इसमें बेस इंटू हाइट लगा देते, अगर ये रोम्बस होता तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लगा देते, अगर ये टाइट होता तो हम d1 d2/2 लगा देते। लेकिन बच्चों ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। हमसे यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमसे कह रहे हैं कि इस ABCD का एरिया फाइंड करो। लेकिन बच्चों इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये ब्लैक वाली लाइन है AC, A से C तक, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, आपको दिखा कि नहीं दिखा? मैं हाईलाइट करता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये AC आपका डायगोनल है, ठीक है। ये AC आपका क्या है, डायगोनल है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये डायगोनल खींच दिया तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो अब आप देखो ध्यान से फिगर को कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बने हुए दिखेंगे। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ADC। हम इसको यहां बना लेते हैं आपके समझने के लिए। ये देखिए ACD, ये ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, इसको भी हम बना लेते हैं आपके समझने के लिए। ये बन गया ABC। ये पूरा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, ये यहां से कैंची से हमने खच 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 2 ट्रायंगल में इसको कट कर लिया है। तो अब आप देखें कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा पहला बेसिक फार्मूला था ट्रायंगल के एरिया का। तो इसकी हाइट क्या होगी बच्चों? ये देखिए, D से AC पे जो लाइन खींची है यही इसकी हाइट है। ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये वाली कितनी है? 22.7 है। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? B से AC पे जो लाइन खींची है ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये कितनी दी है बच्चों? ये दी है 17.3। और AC कितना दिया हुआ है? 128। तो कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो आप क्या करेंगे, इस वाले में फार्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस वाले में फार्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो गया। बेस क्यों? क्योंकि बच्चों देखो AC पे ट्रायंगल बना हुआ है। ये जो हमारी AC लाइन थी इसी पर दोनों ट्रायंगल बने हैं, ये और ये, इसलिए हमने बेस 128 को लिया है। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा यहां से, और एक ये एरिया आ जाएगा यहां से। फिर क्या करना है? दोनों एरिया को सम कर देना है। जैसे ही आप दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड था, तो हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देना है और हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और कर लीजिए क्वेश्चन को।
तो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लग गया है एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक टॉय रॉकेट है, एक बच्चे ने इसको बनाया है। इन्होंने इस टॉय रॉकेट को बना दिया है। आपके सामने ये रॉकेट है। इस रॉकेट को बच्चे ने कार्डबोर्ड से बनाया है और आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये रॉकेट इस बच्चे ने बनाया है, ये खिलौना बनाया है, तो इसको बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगेगा। मेजरमेंट सारे दिए हुए हैं, तो इस पूरे रॉकेट को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगा होगा। तो बच्चों, जब कभी हमें ये निकालना हो कि कितना कार्डबोर्ड लगा है, तो वहां पर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको देखने से क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि अरे इतने बड़े खिलौने का, इतने बड़े रॉकेट का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फटाफट क्लियर होती चली जाएंगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये आपके सामने फिगर बन के आएगा, सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो बच्चों, हम इस रॉकेट को अलग अलग शेप में अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इसका जो हेड है वो एक ट्रायंगल है, इसकी जो ये आर्म्स हैं ये भी ट्रायंगल है, इसका जो ये सामने का पूरा बॉडी है ये एक रेक्टेंगल है, ये देखिए, और जो नीचे है ये एक ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पूरा जो रॉकेट है, जो टॉय है, ये कितने पार्ट में है बच्चों। आप देखिए, मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको दिख भी रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। बस, फिर कुछ हमें नहीं करना है, हम इन सभी के एरिया निकालना जानते हैं। हमारे पास इन सभी एरियाज को निकालने के लिए फार्मूले हैं। हम सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। बस हमारे इस टॉय रॉकेट का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा देखिए, मैं आपको हिंट करता हूं और आप उसको फटाफट कर लेंगे। पहली चीज तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5। हम इन सभी रीजन्स का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों, जो रीजन 1 है, मैं यहां पे सिर्फ आपको हिंट करूंगा। रीजन 1 देखिए आप, एक ट्रायंगल है, मैं अलग से बना देता हूं। और इस ट्रायंगल की खासियत क्या है, इसकी ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। आप देखें कि इसकी साइड 5, 5 और 1 है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। इसका एरिया आप निकाल लेंगे हीरोन से। बताइए, रीजन 1 क्लियर हुआ। अच्छा, अब रीजन 2 पे आइए। रीजन 2 क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है। कैसा है, मैं इसे भी बना देता हूं। सब हंसी खेल वाला काम है बच्चों। इसकी ये ब्रेथ है 1 और ये दी हुई है 6.5, दी है मैंने कि नहीं। चलो मैं लिख लेता हूं 6.5 इसकी लेंथ है। तो बच्चों, बहुत आसानी से इसका एरिया आप L इंटू बी से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को। आइए, अब हम आते हैं रीजन 3 पे। बच्चों, रीजन 3 में आपको कुछ कहानी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीजन 3 के लिए क्या कहानी करनी पड़ेगी, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं, क्योंकि रीजन 3 में ही आपको थोड़ी सी कहानी करनी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए इधर बताता हूं, ध्यान से देखिए। रीजन 3 की क्या कहानी रहेगी, तो मत जाओ भाई। रीजन 3 बच्चों आपका ट्रेपेजियम है। मैं इसे ऊपर बनाता हूं जिससे कि आप कायदे से देख पाए। ये आपका रीजन 3 है, ट्रेपेजियम, और इसमें ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, नीचे की साइड 2 है और ये साइड ऊपर की भी 1 है। बच्चों, ट्रेपेजियम का एरिया जब आप निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ, बोलो बोलो, पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट।
तो जो पैरेलल साइड तो हमें इसकी दिख रही है, अगर हम इसको नाम दे दें कुछ ए बी सी डी, तो इसकी पैरेलल साइड एक तो 1 हो गई और एक 2 हो गई। लेकिन बात फंसती है हाइट की। इसमें हाइट बच्चों गिवन नहीं है और वही आपको निकालना है, उसके निकालते ही आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे? जो ए वाला वर्टेक्स है उस पे आप 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर खींच देंगे ऐसे, ये आपका 90 डिग्री, तो यही आपकी हाइट होगी। हमें इधर भी खींचनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है लेकिन निकालने के लिए हमें खींचनी पड़ेगी। ये हमने खींच ली बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां से यहां तक टोटल कितना था? सी से लगा करके डी तक कितना है? 2 है। सी से डी तक कितना है? 2 है। ध्यान से देखिए, ये 1 है तो फिर ये भी 1 होगा, ठीक है। अब जो हिस्सा बचा यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। बताओ ये चीज समझ आ रही कि नहीं? इतना समझ गया फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल जादू जैसा। ये आपका ट्रेपेजियम था, क्लियर हुआ। ये 1 था तो इसके सामने 1 होगा चूंकि हमने परपेंडिकुलर्स खींच लिए हैं, तो 1 1 को काट देगा। टोटल ये 2 थी, 2 में से 1 निकल गया, बचा 1। जो 1 बचेगा बच्चों तो वो 1 2 पार्ट में डिवाइड होगा, आधा इधर यानी ये 0.5 और ये 0.5, ये हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको हाइट चाहिए। मान लीजिए इसका हम कुछ नाम दे दें, एबीसीडी हो गया, ई कह दें। अब हमको एई चाहिए। अगर हमें एई पता चल गया तो फिर हम सारी कहानी कर लेंगे। तो एई पता करने के लिए आपको किधर जाना है बच्चों? आपको जाना पड़ेगा पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है, मैं इसे यहां बना देता हूं, ए ई सी। तो ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 90 डिग्री है और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया। हमको चाहिए हाइट एई। बच्चों 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो हम यहां लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर, जो हमें निकालनी है हाइट। तो बच्चों एई निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 एई का स्क्वायर, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है इतने में किसी बच्चे को? बताओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो तो यहां से एई कितना होगा? एई कितना होगा बताओ? यहां से एई कितना होगा? एई हमें निकालना है तो क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो एई स्क्वायर बराबर आ गया 3/4। तो एई बराबर आ जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 3 का तो अंडर रूट निकलता नहीं है, 4 का हो गया 2, तो यानी अंडर रूट 3/2 ये इसकी हाइट आ गई। बस सारी कहानी बच्चों यही है। अब इसकी हाइट कितनी आ गई है? ये वाली आ गई है अंडर रूट 3/2 आ गई। आप इसको कहें या इसको कहें सेम चीज है। तो बस फिर आपका ट्रेपेजियम का एरिया भी यहां से फाइंड हो जाएगा। ये फार्मूला आपके एरिया का है, इसको रख दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट की जगह अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3 जो आपकी वैल्यू फंस रही है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए, या यहीं देख लीजिए, इधर देख लीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। तो जहां इसका हो तो यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हाइट आ जाएगी। अब बताओ, आपके इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया। कैमरा थोड़ा सा मैं सही करता हूं, ठीक है, ओके। चलो, इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया, ट्रेपेजियम का भी आ गया। अब बच्चे इसकी आर्म्स, इसकी आर्म्स को आप देखें बच्चों, बिल्कुल यहाँ सीधा है तो यहाँ 90 बन जाएगा, जो यह है वही ये है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालने के लिए जाएंगे, यहाँ देखें, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए, जो ये एरिया निकलेगा वही सेम टू सेम इसका एरिया निकलेगा। तो जो ये रीजन 4 का एरिया होगा वही रीजन 5 का एरिया होगा। बताइए, सारे रीजन के एरिया क्लियर हो गए। इस ट्रायंगल का हेरोन फार्मूले से निकालेंगे, रेक्टेंगल का L/B कर देंगे। सारी मुसीबत ट्रेपेजियम में थी, हाइट पता नहीं थी तो मैंने हाइट यहां से पता कर ली थी, ठीक है।
तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट से इसका लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका निकालेंगे, जो इसका होगा वही इसका होगा। सारे रीजन के एरिया आपके आ गए और इन सारे रीजन्स के एरिया को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो फिर पूरे टॉय का एरिया आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसको जरूर लगाइएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइएगा। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेकर के आ गए हम, और इसमें आपको दिख रही होगी एक काइट, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द काइट। गिवन क्या क्या है बच्चों, डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स दिए हैं 32 ईच, यानी दोनों 32 के हैं, और नीचे आपका ट्रायंगल, उसकी भी मेजरमेंट दिए हुए हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पूरी काइट का एरिया आपको निकालना है, बहुत आसानी से हम इसको निकालेंगे। बच्चों काइट में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऊपर का हिस्सा क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है। या आप रोम्बस को भी छोड़ दीजिए, आप देखिए ऊपर का हिस्सा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो दो ट्रायंगल में डिवाइडेड है। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है बीडीसी, दिख रहा है कि नहीं, ये डी दिख रहा है कि नहीं। तो एक ट्रायंगल आपका कितना है एबीसी और एक ट्रायंगल आपका कितना है बीडीसी, ठीक है कि नहीं, बताओ ठीक है कि नहीं, सही है, देख लिया। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है एडीसी, और डायगोनल दोनों दिए हैं 32। डायगोनल कौन से होंगे बच्चों, एडी और बीसी, मैं लिख भी देता हूं, एडी बीसी, ये आपके दिए हैं 32। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि काइट के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। तो अगर बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्शन का मतलब क्या है, आधा करेंगे, तो ये हिस्सा अगर इसको आप पूरा 16 मान लें, सॉरी बच्चों ये आपका 32 है, तो ये इतना हिस्सा कितना हो जाएगा 16, और ये नीचे का हिस्सा भी कितना हो जाएगा 16। तो आपके पास दो ट्रायंगल देखिए ऊपर निकल के आ रहे हैं, हम रोम्बस भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल चूंकि आप कर रहे हैं इसलिए ट्रायंगल से बता रहे हैं। एक ट्रायंगल ये ऊपर आया और एक ट्रायंगल ये नीचे आया, ये भी 32 है, ये भी 32 है, और इसकी हाइट यहां से यहां तक ये दी हुई है 16, यहां भी यहां से यहां तक ये दी हुई है 16, ये वाली, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान हो गया, आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस है 32 और हाइट है बच्चों 16, और ये दो ट्रायंगल हैं तो आप इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 2 यहां से खत्म हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा यहां से 32 इंटू 16, ठीक है। तो यहां से एरिया किसका आ गया, इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया इजीली आप निकाल सकते हैं। अब आइए नीचे, नीचे बच्चों ये जो आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपको दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया हुआ है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब 6, 6, 8, दो साइड सेम है। तो बच्चों अभी तक हम इसको हीरोन से कर रहे थे, आप इसमें हीरोन फार्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को हीरोन फार्मूला लंबा लगता है आइसोसेलेस में लगाने के लिए, तो फिर इसके लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं b/4 इंटू √4a² माइनस b², इसको आप लगा सकते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या है, ये b क्या है, जो इक्वल साइड है इसको हम b कहेंगे, और जो ये नीचे वाली साइड है इसको हम a कहेंगे। इस तरीके से आप इसमें इस फार्मूले को अप्लाई करके आप इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरी काइट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप इस पूरी काइट को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट आपका ए बी डी और सी हो गया जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और नीचे आपका डी ई एफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में तोड़ लिया। ट्रायंगल में कैसे तोड़ा, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, जस्ट आधा करते, और हमें डायगोनल दिया है 32, यानी 32 ये भी है और 32 ये भी है, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। तो हमने इसको बेस पकड़ लिया, आप इसको पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसको बेस पकड़ लिया, 32 हो गया, यहां से कटेगा 16, यहां से कटेगा 16, तो देखिए 32 और 16 के दो ट्रायंगल आ गए। तो हमने इनका एरिया निकाल लिया दोनों का 1/2 बेस इंटू हाइट से, और दोनों को ऐड कर दिया। फिर आया मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या था, जिसकी साइड थी 6, 6 और 8, यानी दो साइड सेम और एक साइड डिफरेंट। इसके लिए आप हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं, बट अगर आप ना लगाना चाहें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का
ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। इसमें इक्वल साइड बी ली जाएगी और अनइक्वल साइड जो है वो ए ली जाएगी। तो इस तरीके से आप इन सबका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरी काइट का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि जो ऊपर शेप बन रहा है ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया सिर्फ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों, आप रोम्बस का एरिया डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में तोड़ के बता रहा था, इसलिए मैंने भी इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में तोड़ दिया। अगर आप ना चाहें तो आप इस पूरे रोम्बस में, ये आपका क्या है, रोम्बस है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ये एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या है, आप देखें, ये रोम्बस है आपके, ये साइड सेम है और ये डायगोनल्स आपके 32 दिए हुए हैं। तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। इससे भी वही एरिया आएगा जो दोनों ट्रायंगल को ऐड करने से आएगा, ठीक। तो चाहे आप ये लगा दीजिए, चाहे दोनों ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लीजिए। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन लगा हुआ है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको एरिया दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सभी साइड सेम होती है, ठीक है। अब हमको दिया है बच्चों एरिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी ट्रायंगल का एरिया गिवन हो, जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन हो, जैसे रेक्टेंगल का, रोम्बस का, तो आप ये मान के चलिएगा कि 99% उसमें एरिया का ही फार्मूला लगेगा। एरिया अगर गिवन है तो आप उसमें एरिया का फार्मूला निकाल के लगाइए, तो उससे आपको उसकी साइड पता चल जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी क्वेश्चन में किसी शेप का एरिया दिया हुआ है और वो ऐसा शेप है जिसका फार्मूला आपको पता है, तो आप उस फार्मूले को पुटअप करके एरिया को इक्वल लिख दीजिए, वहां से आपको साइड पता चल जाएगी। क्योंकि ये 99% क्वेश्चंस में ये है कि साइड से ही रिलेटेड कोई चीज पूछ रहे होंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किससे रिलेट करेगा? साइड से। जब आपको ट्रायंगल की साइड पता चल जाएगी तो जो एक साइड होगी बच्चों वही तीनों साइड होगी, तो आप तीनों साइड को ऐड करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एरिया दिया हुआ है 36√3 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप एरिया का फार्मूला लिख दीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का। क्या बताया था मैंने? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को बच्चों मैंने ए ले लिया है, ये इक्वल है इस एरिया के, ठीक है। अब दोनों तरफ देखिए बच्चों, इसको भी आप सॉल्व करना शॉर्ट में सीख लीजिए। अगर दोनों तरफ प्लस माइनस के साइन नहीं है, अगर दोनों तरफ प्लस माइनस के साइन नहीं है, केवल इंटू इंटू ही चल रहा है, तो आप इक्वल टर्म्स कट कर सकते हैं, जैसे √3 और √3, ठीक, कट हो गया। अब आप इस 4 को यहां भेज दीजिए, ये हो गया। अब आपको साइड चाहिए, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लग जाएगा √। 36 का आप जानते हैं 6 होता है, 4 का 2 होता है, तो साइड कितनी आ गई? 12 मीटर। देखिए साइड हमने निकाल ली बहुत आसानी से, और जैसे ही आपको साइड पता चल गई फिर पेरीमीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड, या 3 इंटू साइड। (36 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिट्स का पेरीमीटर मीटर में मेजर किया जाता है या सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। ये देखिए बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लेकर के आ गए आज के अपने सेशन का ये लास्ट खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में इसको शेडेड कर दिया है, मैं इसको शेड कर रहा हूं। ये आपसे कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया चाहिए बच्चों, हम इसका कुछ नाम लिख लेते हैं ABC। शेडेड रीजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ अलग ही है ना। क्योंकि शेडेड रीजन को अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, मैं इसको भी कुछ नाम दे देता हूं जिससे कि आपको कोई यहाँ दिक्कत ना हो। ABC मैंने इसको कर लिया D। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों
तो अगर हम शेडेड रीजन पे जाते हैं तो ए बी बी और सी आता है, ए बी बी और सी आता है। और ये शेप कैसा है बच्चों, ये शेप कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से शेप आ रहा है। और इसके एरिया का फार्मूला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे सामने क्या चारा रह जाता है बच्चों, बहुत ही आसानी से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें ए बी सी इस बड़े से ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो उसमें से इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो सादा है, जो शेड नहीं है, इसको हटा दें काट के। बच्चों पूरा एरिया हमें पता चल जाए और उसमें से हम इस एरिया को कट करके हटा दें यानी माइनस कर दें, तो हमारे पास शेडेड बच जाएगा कि नहीं? यस, अब आपने पकड़ लिया। तो देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पकड़ में आ गई बात, चलिए शुरू कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ये हो गया। तो कुछ बच्चे बहुत खुश होने लगे, बोले सर एडीबी का तो एरिया हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं क्योंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आप किसी को मान लीजिए, अगर आप 12 को बेस मानेंगे तो 16 हाइट बन जाएगा, 16 को बेस मानेंगे तो 12 हाइट बन जाएगा। लेकिन जब आप एबीसी ट्रायंगल पे आते हैं, ए बी सी, जब आप इस ट्रायंगल पे आते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमको साइड तो केवल 2 ही दी है, ये 52 दी है, ये 48 दी है, हमें ये साइड ही नहीं दी है बच्चों। ठीक, तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पे आपके लिए सारी व्यवस्था की गई है। आप देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कितना दिया है 12, ये साइड कितनी दी है 16। तो हम इसमें क्या यूज कर लेंगे बच्चों, पाइथागोरस का यूज करके हम ये साइड निकाल लेंगे कि नहीं? कैसे आएगी, ध्यान दो, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कर देंगे तो √ निकाल लेंगे तो आपके पास ये साइड आ जाएगी। तो यानी अब आपको ए बी साइड भी पता चल गया। तो जब ए बी साइड पता चल गया, बी सी साइड पता चल गया और ए सी साइड पता चल गया, तो हम लगा देंगे अपना हेरोन्स फार्मूला। हेरोन फार्मूले से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, शेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बताइए सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेंगे। बच्चों जितने सवालों की हिंट दी गई है उनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मैथ्स का एक ही नियम है, जितना कागज और कलम खर्च करेंगे उतने ही बनते जाएंगे मैथ्स में मास्टर। बाकी तो हम हैं ही, है ना, मैं हूं ना। तो मैं आपकी मदद हर तरीके से करने को तैयार हूं, बशर्ते मेहनत आपको करनी है। बच्चों ये समय है मेहनत करने का, मेहनत से मत कतराइए। जब मेहनत करेंगे तो आप आकाश में एक सूर्य जैसे चमकेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टीचर्स टेस्ट चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, खास तौर से उन दोस्तों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो ट्यूशन और कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो इन वीडियोस को देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आने वाले हैं कुछ बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन। तो फिर अगले सेशन तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।